बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरनामे का आगाज करेंगे इस ब्रेकिंग न्यूज से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हल्का NA 75 डस्का में दोबारा इंतखाबात के खिलाफ PTI उम्मीदवार की इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात से मुतालिक रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में हल्का NA 75 डस्का के इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। PTI वकील ने अपने दलाइल में कहा कि नून लीग ने सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशंस पर एतराज किया था। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक 360 में से 340 स्टेशंस के नताइज पर एतराज नहीं किया गया। इमरान खान ने 23 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इंतखाब पर एतराज नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इलेक्शन का हुक्म देकर इख्तियारात से तजावुज किया। आइंदा समाअत तक अदालत इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल करे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है पोलिंग डे से कबल ही समाअत मुकम्मल हो जाए। इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर दलाइल दें। फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त का जायजा आइंदा समाअत पर लेंगे। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ PTI दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। दरख्वास्त अदालत ने PTI MNA अली नवाज आवान की दरख्वास्त खारिज की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने PTI MNA अली नवाज आवान से इस्तफसार किया कि आपका केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, पहले उसी फोरम को इस्तेमाल करें। आप बड़े अच्छे और काबिल सलाहियत अवामी नुमाइंदे हैं, आप ऐसी दरख्वास्तें यहाँ क्यों लेकर आते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इस मौके पर यह रिट काबिल समाअत नहीं है। गैर जरूरी तौर पर अदालतों को सियासी मामलात में लाना ठीक नहीं। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी को बतौर MPA नाअहल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। याद रहे कि PTI के रुकने कौमी असम्बली अली नवाज ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अली नवाज ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि यूसुफ रजा गिलानी ने धांधली और पैसों से सेनेट में कामयाबी हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात मुतारिफ कराने के अमल में तेजी लाने का फैसला करते हुए इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक हुकूमती टीम को आज तलब कर लिया है। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक इजलास आज दिन 3:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इलेक्शन रिफॉर्म्स की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी टीम को इंतखाबी इस्लाहात में तरमीम के लिए बड़ा टास्क देंगे। ओवरसीज को वोट का हक, आई वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से मुतालिक अमूर का जायजा भी लिया जाएगा। बल्दियाती, सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन में शफाफियत लाने पर भी इजलास में मुशावरत होगी। रिटर्निंग ऑफिसर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और इंतखाबी अमले की जिम्मेदारियों का तयन किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी के मुख्तलिफ इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाने पर भी बातचीत करेंगे। विफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि सादिक संजरानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए अपने बयान में शिबली फराज का कहना है कि अपोजिशन खरीदो फरोख्त समेत तमाम गैर कानूनी और गैर इखलाकी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। विफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज ने कहा कि अपोजिशन गैर कानूनी और गैर इखलाकी हथकंडों से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान ने गैर कानूनी और गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। उधर सादिक संजरानी ही चेयरमैन सेनेट मुंतखब होंगे, ये दावा किया गया है फिरदौस आशिक अवान की जानिब से। कहा अपोजिशन के गुब्बारे से पहले की तरह फिर से हवा निकल जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कहना था कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने ऐवान को बेहतरीन अंदाज में चलाकर सेनेटर्स का एतमाद हासिल किया। उनके गैर जानिबदाराना रवैये और बेहतरीन इखलाक की बदौलत सेनेटर्स उन्हें चेयरमैन मुंतखब करवाना चाहते हैं। आज़ाद अरकान की बदौलत हुकूमत का पलड़ा भारी है। एक और पैगाम में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि ईमानदार वज़ीर आला उस्मान बुज़दार करप्ट अपोजिशन को खटकते हैं। उस्मान बुज़दार को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और PTI का भी मुकम्मल एतमाद हासिल है। अदम एतमाद बच्चूंगड़ा पार्टी का खेल नहीं, उस्मान बुज़दार ही 2023 तक वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। अपोजिशन के गुब्बारे से पहले की तरह फिर हवा निकलेगी।
ایک اور اہم خبر ہے، احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، کارکنوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، منی لانڈرنگ کیس سے متعلق احتساب عدالت میں آج منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ نون لیگ کے کارکنوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی، جو نون لیگ کے حق میں، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے حق میں نعرے لگاتی رہی۔ اور اب مزید خبریں، مسلم لیگ نون کے ہی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ بے بنیاد اور جھوٹے کیسز بھگت رہے ہیں۔ اختیار سے تجاوز کا بے بنیاد الزام لگایا گیا۔ اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 5 سال کے دوران 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی، حکمران سے جلد چھٹکارا حاصل کریں گے۔ ادھر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ 18 مارچ کو ہی ڈسکا میں پھر عوامی میدان لگے گا، اب انہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ نون لیگ ایک بار پھر سرخرو ہوگی اور حکومت کو ہر محاذ پر شکست دیں گے۔ اور اب بات ہو جائے موذی کرونا وائرس کی ہلاکت خیزیوں کی۔ کورونا سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ پاکستان بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 43 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مجموعی اموات 13,324 ہو گئیں۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,95,239 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,786 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب میں 1,79,654، سندھ میں 2,60,150، خیبر پختونخوا میں 74,433، بلوچستان میں 19,141، گلگت بلتستان میں 4,959، اسلام آباد میں 46,229، جبکہ آزاد کشمیر میں 10,673 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 93,18,038 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 39,425 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,65,216 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,664 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 43 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد سے وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 13,324 ہو چکی ہے۔ پنجاب میں 5,629، سندھ میں 4,442، خیبر پختونخوا میں 2,122، اسلام آباد میں 512، بلوچستان میں 202، گلگت بلتستان میں 103 اور آزاد کشمیر میں 314 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی حوالے سے اہم خبر ہے کہ پنجاب میں بزرگ شہریوں کو انسداد کورونا ویکسین لگانے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو انسداد کورونا ویکسین لگائی جائے گی۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں کورونا ویکسینیشن سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ ویکسینیشن سینٹرز پر بزرگ شہریوں کے لیے ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ حکومت شہریوں کو مفت ویکسین لگائے گی۔ کورونا سے نجات کے لیے اہم قدم سامنے آیا ہے۔ پنجاب میں بزرگ شہریوں کو انسداد کورونا ویکسین لگانے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو انسداد کورونا ویکسین لگائی جائیں گی۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں کورونا ویکسینیشن سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ ویکسینیشن سینٹرز پر بزرگ شہریوں کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں اور حکومت شہریوں کو مفت ویکسین لگائے گی۔ تعلیمی اداروں کے حوالے سے بریکنگ نیوز ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس پھیلنے کی شرح بلند ہو رہی ہے۔ اسکول کھلیں گے یا بند کر دیے جائیں گے؟ وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت اہم اجلاس جاری ہے۔ تمام صوبوں کے وزراء تعلیم اس اجلاس میں شریک ہیں۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے ملک بھر میں کورونا وائرس پھیلنے کی شرح میں ایک بار پھر تیزی آ گئی ہے۔ اسکول کھلے رکھے جائیں یا پھر ایک بار پھر بند کر دیے جائیں، اہم فیصلہ آج ہونے جا رہا ہے اب سے کچھ دیر بعد۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت اس وقت اہم اجلاس جاری ہے اور تمام صوبوں کے وزراء تعلیم اس اجلاس میں شریک ہیں، اور اس اجلاس کے بعد وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اہم پریس کانفرنس کریں گے جس میں حکومتی فیصلے سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا۔ ایک بار پھر ان ناظرین کو جنہوں نے ابھی جوائن کیا اس خبر سے آگاہ کر دیں کہ ملک بھر میں کورونا وائرس پھیلنے کی شرح بلند ہو رہی ہے۔ اسکول کھلے رکھے جائیں یا پھر ایک بار پھر لاک ڈاؤن لگا دیا جائے، بند کر دیے جائیں اور ملک کے تعلیمی اداروں کو ایک بار پھر بند کیا جائے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت اہم اجلاس جاری ہے
तमाम सूबों के वज़ीर तालीम इस इजलास में शरीक हैं। इस इजलास के बाद आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी शफकत महमूद की जानिब से, जिसमें हुकूमती फैसले से आगाह किया जाएगा। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 11,81,56,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। मरने वालों की तादाद 26,22,058 तक जा पहुंची है। दुनिया भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद भी 9,38,42,000 से जायद है और फवाल केसेस की तादाद 2,16,92,000 से जायद है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,40,574 तक पहुंच गई है, जबकि 2,98,01,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। भारत में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,12,61,000 से जायद हो चुकी है और 1,58,079 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ब्राजील में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,11,25,000 से जायद हो गई है और 2,68,568 अफराद हलाक हो चुके हैं। रूस में 43,42,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 89,809 है। बरतानिया में 42,28,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं और 1,24,797 अमवात हो चुकी हैं। फ्रांस में 39,32,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 89,301 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। स्पेन में 31,64,983 अफराद मुतासिर और 71,727 अमवात हुई हैं। इटली में भी 31,01,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं, जबकि 1,04,79 अफराद हलाक हो चुके हैं। मजीद खबरें शामिल की जाएंगी इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के JUI को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे की पेशकश कर दी है। चेयरमैन सेनेट सादिक गंजरानी और वज़ीर दिफा परवेज खटक ने जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात की और उन्हें डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे की पेशकश की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा परवेज खटक ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को पेशकश की तस्दीक की। दूसरी जानिब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने हुकूमत की जानिब से किसी भी पेशकश की तरदीद कर दी है। कहते हैं कि उन्हें हुकूमत की जानिब से डिप्टी चेयरमैन सेनेट की कोई हुकूमती ऑफर ही नहीं हुई। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि चेयरमैन सेनेट के साथ मुलाकात में तमाम जमातों के मेंबरान बैठे थे। हुकूमती वजीरों की मीडिया के सामने गुफ्तगू की शदीद मजम्मत करता हूँ। PDM ने जो फैसला किया है हम उसके पाबंद हैं। PDM मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद और मुत्तफिक है। हुकूमती वजीर अपनी डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। PDM ने जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए नामजद कर दिया है। PDM की खुसूसी कमेटी का इजलास शाहिद खाकान अब्बासी की सदारत में हुआ, जिसमें डिप्टी चेयरमैन सेनेट के नाम पर हतमी मशावरत की गई। फैसला किया गया कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के उम्मीदवार होंगे। इजलास में फैसला किया गया कि सेनेट में अपोजिशन लीडर नून लीग से होगा। कमेटी के फैसले से PDM के सरबराह को आगाह किया जाएगा और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान हतमी ऐलान करेंगे। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए वोट लेने का मिशन लिए पीपल्स पार्टी का 3 रुकनी वफ्द MQM के मरकज बहादुराबाद जा पहुंचा। पीपल्स पार्टी के वफ्द का कहना था कि सेनेट इलेक्शन में साथ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनवाने में अपना किरदार अदा करें। राब्ता कमेटी के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान का कहना था कि तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी सुस्त रवि का शिकार है, किसको सपोर्ट करना है यह फैसला राब्ता कमेटी करेगी। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन का तमाशा सबने देखा। बदकिस्मती से मुआशरे में करप्शन को काबिल कबूल बना दिया जाता है। जब कौम इसे कबूल कर ले तो सबसे बड़ी तबाही आती है। मुल्क में करप्शन से ज्यादा कोई और चीज बुनियादों को तबाह नहीं करती। जिस कौम में इखलाकी मेयार ना हो वो कभी इंसाफ नहीं कर सकती। मुल्क में जिस तरह इलेक्शन होते हैं वो हम अब नहीं कर सकते। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे साहिब इक्तदार लोग चोरी का पैसा बाहर भेजते हैं। जब साहिब इक्तदार मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं तो वो मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाले इदारों को साथ मिलाते हैं और उन्हें कमजोर करते हैं।
ऐसे लोग कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लाते हैं जो मुल्क की जरूरत नहीं होती, बल्कि इनमें कमीशन होते हैं और वो कमीशन बाहर ले जाते हैं। वजीर आजम का कहना था कि इस तरह लोगों को मकरूज करते हैं और अवाम कर्जों की कीमत महंगाई से अदा करते हैं। जब पैसा बाहर जाता है तो फिर मुआशरे में काबिल कबूल बनाने के लिए मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है और यही पैसा इदारों में चलता है, जिससे इदारों को खरीदते हैं। मुआशरे में करप्शन को बुरी चीज नहीं समझा जाता है। फिर कहा जाता है कि खाता है तो लगाता भी है, फिर कहते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि करप्शन करने वाला बड़ा बन जाता है। इन चीजों से कौम की अखलाकियात को नुकसान पहुंचता है और जब अखलाकियात खत्म होती हैं तो इंसाफ नहीं हो पाता। इस मुल्क में ताकतवर और कमजोर के लिए अलग अलग कानून आता है। ताकतवरों से डील होती है और गरीब जेलों में जाते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।